दोस्तों, क्या आप ऐसे मंदिरों के बारे में जानते हैं जिसमें पुरुष अंदर नहीं जा सकते हैं? तो आइए जानते हैं उन मंदिरों के बारे में। पहला मंदिर, पुष्कर, राजस्थान में भगवान ब्रह्मा का मंदिर, जिसमें पुरुष नहीं जा सकते। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए राजस्थान के पुष्कर में यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्हें पत्नी के संग बैठना था, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ने आने में देरी होती देख उन्होंने नंदनीय गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर यज्ञ करने लगे। जब सावित्री पहुंची तो ब्रह्मा जी के बगल में अपनी जगह किसी अन्य स्त्री को यज्ञ में बैठे देख क्रोधित हो गई और श्राप दे दिया कि जिस संसार की रचना करने के लिए आप मुझे भुला बैठे, वही संसार आपको नहीं पूजेगा। जो विवाहित पुरुष आपके इस मंदिर में प्रवेश करेगा, उसके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी। यही वजह है कि इस मंदिर में कुंवारे लड़के और लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं तो आती हैं, लेकिन विवाहित व्यक्ति नहीं आते हैं। अलग बना है सावित्री का मंदिर। पुष्कर के इस मंदिर के पास उनकी पत्नी सावित्री जी का मंदिर अलग एक पहाड़ी पर बना हुआ है। कहा जाता है कि गुस्से के शांत होने पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री पुष्कर के पास पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वहां की हो कर रह गई। इस मंदिर में महिलाएं प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बंदी और चूड़ियां जैसे श्रृंगार सामग्री चढ़ाती हैं और अपनी पति की लंबी उम्र की दुआएं मांगती हैं। दूसरा, अट्टुकल भगवती मंदिर मशहूर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि देवी अट्टुकल भगवती महाकाली की अवतार थी। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इसके साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। एक दंत कथा के अनुसार देवी भगवती एक जाने माने मल्लू बेटुल परिवार से एक परम भक्त के सामने में प्रकट हुई और उन्हें 3 पंक्तियों के साथ चिन्हित एक पवित्र स्थान पर एक काबू झाड़ियों की पवित्र भूमि के पास एक मंदिर बनाने के लिए कहा जाता है कि भक्त वर्षों से इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं और मरम्मत करवा रहे हैं। इन्होंने यहाँ देवी का एक भव्य मूर्ति में भी स्थापित की। कहा जाता है कि इस देवी का अभिषेक बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर के देवता का संबंध तमिल साहित्य के पहले महाकाव्य शिल्पातीकारम नूकुपुर की कहानी के रचयिता इल्लोगो अड्डीगल सम्मानित तपस्वी राजकुमार से है। ऐसा माना जाता है कि देवी अट्टुकुल भगवती सिल्लापत्तीकरम की नायिका नंगी का दिव्य रूप है। कथाओं के अनुसार नंगी का विवाह एक धनी व्यापारी पुरुष कोवल के साथ हुआ था। शादी के बाद उसकी मुलाकात माधवी नाम की एक नर्तिका से हुई और उसने अपनी सारी दौलत उस पर लुटा दी। अपनी सारी दौलत खोने के बाद वह वापस नंगी के पास लौटा आया और उन दोनों ने अपने पास बचे एकमात्र कीमती चीज कन्नगी की एक पायल बेचने का फैसला किया। जब कोवल ने मदुरै में पायल बेचने की कोशिश कर रहा था, तब उसे चोर समझ लिया गया, क्योंकि कन्नगी की पायल रानी की पायल की तरह लगती थी। राजा के सैनिकों ने उसका सिर कलम कर दिया, जिससे नाराज होकर कन्नगी राजा के महल में घुस गई और उसने अपनी दूसरी पायल तोड़ दी, जिसमें रूबी मणिक लगे हुए थे, जबकि रानी की पायल में मोती जड़े हुए थे। उसने दूसरे शहर को श्राप दे दिया। इसके बाद कन्नगी केरल पहुंची, जहां वह तंडुगलाकर जा रही थी। तब वह अट्टुकुल मंदिर में रुकी। इस मंदिर से जुड़ी कहानियां की वजह से ये तंडुतापुरम के सबसे प्रतिष्ठानों मंदिरों में से एक माना जाता है। केरल और तमिल वास्तुकला की शैली से मिलकर बनाया यह मंदिर महिषासुरमर्दिनी, देवी काली, राजेश्वरी, देवी पार्वती, भगवान शिव जैसे कई देवी देवताओं की सुंदर आकृतियों से शोभित है। मंदिर के गलियारे में भगवान विष्णु के 10 अवतार की कहानियों के विभिन्न दृश्य अंकित हैं। मंदिर के गोपुर के दोनों ओर गन्नगी की कहानी उकेरी गई है। मंदिरों में देवी की 2 मूर्तियां हैं। मूल मूर्ति पत्थरों से जड़ी सजवाटी सोने से गढ़ी हुई है और दूसरी मूर्ति मूल मूर्ति के बगल में स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में मंदिर की देखभाल एक पारिवारिक समूह करता था, जिसमें ज़्यादातर जिनमेश या जिम्मेदारी थी। 20वीं शताब्दी तक ये एक सार्वजनिक मंदिर बन गया। इस मंदिर का प्रमुख आकर्षण अट्टुकुल पोगल त्योहार है, जो 10 दिन तक चलता है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार मरकम कुंभम फरवरी मार्च के महीने में मनाए जाने वाला अट्टुकल पोगल केरल में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है।
दरअसल इसे केरल में सबसे पुराना पोगल उत्सव भी कहा जाता है। तो इस पोगल की खास बात यह है, कथाओं के अनुसार जब कन्नगी अपनी पति के कत्ल का बदला लेने के बाद इट्टूकल में रुकी थी तो उसका बड़ा आदर सत्कार किया गया था। यहाँ त्योहार उसी आदर सत्कार की याद में मनाया जाता है। लेकिन जो बात इस त्योहार को खास बनाती है वो यह है कि इस उत्सव में केवल महिलाओं को भाग लेने की अनुमति है। अट्टूकल पोगल 10 दिवसीय लंबे त्योहार के 9वें दिन मनाया जाता है। इस दिन मंदिर की देवी को प्रसाद के लिए महिलाएं मिट्टी के बर्तन में तैयार चावल, गुड़, नारियल और बादाम से पोगल शब्दार्थिक अर्थ उबाला हुआ पकवान तैयारी करती हैं। पकवान बनने की रस्म सुबह सुबह शुरू हो जाती है। पोगल की तैयारी मंडारा अद्दूपुपु मंदिर के चूल्हे में जली हुई आग पर बर्तन रखने से शुरू होती है। इसके बाद मंदिर का मुख्य पुजारी स्त्रियों पर पवित्र जल छिड़ककर उन्हें आशीर्वाद देता है। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर के आस-पास के जिस बड़े क्षेत्र में पोगल अनुष्ठान आयोजित किया जाता है उसमें लोगों के मकान, खुले मैदान, व्यावसायिक संस्थान और सरकारी कार्यालयों के परिसर शामिल हैं। जो बात इस त्योहार को दिलचस्प बनाती है वह यह है कि लाखों महिलाएं, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या पंथ की हों, उत्सव में भाग लेती हैं। वास्तव में इसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी महिलाओं की सबसे बड़ी वार्षिक सभा के रूप में घोषित किया जा चुका है। 23 फरवरी सन 1947 को लगभग 15 लाख महिलाओं ने पोगल अनुष्ठान में भाग लिया था और 10 मार्च सन 2009 को यह संख्या बढ़कर 25 लाख तक पहुंच गई थी। आज अट्टूकल पोगल की केरल की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। मुंजाफार नगर यह तीसरा मंदिर है। यह मंदिर केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। यहाँ देवी माँ की पूजा होती है। लोगों का मानना है कि यहाँ की अम्मा बहुत ही सहमियाई माई हैं, लेकिन पुरुषों के लिए बनाए गए नियम यहाँ के सख्त पालन होते हैं। अगर इन्हें मंदिर में प्रवेश करना है तो पारंपरिक पोशाक पहननी पड़ती है। पुरुष को दर्शन करने के लिए करना पड़ता है ये काम। पुरुष अगर मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें महिलाओं की तरह तैयार होना पड़ता है। इसके लिए उन्हें साड़ी, आंखों पर लिपस्टिक लगाने, होठों पर लिपस्टिक लगाने और फिर सिर पर फूल लगाने पर ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है। मंदिर में सज सजा की भी समुचित व्यवस्था है। कुछ लोग महिलाओं की तरह दिखने वाले अपनी मूछें और डाली भी हटा लेते हैं। पुरुष ऐसा करते हैं क्योंकि माना जाता है कि संस्था, विवाह, शिक्षा और नौकरी से किसी भी समस्याओं को माता पूरा कर देती हैं। दरअसल इस प्रथा के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बड़ी साड़ी पहनने कुछ चरवाहों ने पास के एक पत्थर की पूजा की। उन्होंने इसमें दैवीय शक्ति देखी और उससे कोटना कहा और एक मंदिर बनवाया। तब से यहाँ पुरुष द्वारा महिलाओं पोशाक में पूजा करने की प्रथा रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस पत्थर से नारियल पर वार करने पर खून निकलता है, तभी से इस पत्थर को और भी खास माना जाता है। इसके अलावा कहा जाता रहा है कि इस पत्थर का आकार बढ़ता जा रहा है। इसके सिवा इस पत्थर कथा के अनुसार कई साल पहले ऐसा कहा जाता है कि छोटे चरवाहे लड़के मंदिर के आसपास पहने मवेशियों को चराते थे और लड़कियों की नकल करते हुए खेलते थे। ये चंचल खेल अक्सर एक विशेष पत्थर के पास होता था। ऐसे ही एक दिन जिस चट्टान के पास वो खेलते थे उसमें से एक देवी प्रकट हुई। उसके बाद देवी के दर्शन के लिए पुरुषों द्वारा महिलाओं का रूप धारण करने की परंपरा शुरू हुई। देवी कन्याकुमारी मंदिर भारत के दक्षिण भाग में स्थित इस मंदिर में साल के 365 दिन किसी भी वक्त पुरुष को जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर के द्वार तक सिर्फ सन्यासी पुरुष को ही जाने की इजाज़त है, जबकि शादीशुदा पुरुष को एंट्री परिवेश में वर्जित है। इस मंदिर में देवी भगवती की पूजा होती है और इसे 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार सती का दाहिना कंधा और रीढ़ का हिस्सा इसी स्थान पर गिरा था, जो कन्याकुमारी मंदिर के अंदर स्थित है। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि इस मंदिर पर भगवान शिव ने विवाह के समय माता पार्वती का अपमान किया था और तभी से यहाँ पुरुष को आने की अनुमति पाबंदी है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी ही नीलांचल पहाड़ी पर बनाया मंदिर हर साल धूमधाम से अम्बुबाची मेले का आयोजन करता है, जहां दूर दराज से लोग आते हैं। हालांकि इस मंदिर के 4 दिन के लिए मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये देवी के मासिक धर्म का समय होता है, इसलिए इन दिनों में यहाँ पुरुषों को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पूजा पाठ या बाकी कामों के लिए
सिर्फ महिलाएं या सन्यासी पुरुष ही परिसर में एंट्री ले सकते हैं। संतोषी माता मंदिर जोधापुर। जोधापुर के संतोषी माता मंदिर में शुक्रवार के दिन पुरुषों की एंट्री बैन है। अगर पुरुष बाकी दिनों में मंदिर जा रहे हैं तो सिर्फ मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर माता के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन पूजा करना नहीं सकते। शुक्रवार का दिन मां संतोषी का दिन होता है और इस खास दिन पर महिलाएं व्रत रखती हैं। इस दिन पुरुष का यहाँ आना सख्त मना है। त्रण्यवाकेश्वर मंदिर। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्रण्यवाकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पहले महिलाओं को जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि इस मंदिर का गर्भगृह भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन साल 2016 में मुंबई हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि अगर महिलाओं को इस मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है तो पुरुष के जाने पर भी रोक लगानी चाहिए। तभी से मंदिर के गर्भगृह में पुरुष के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये है ऐसे मंदिर जहां पूजा के नियम के कारण पुरुष का प्रवेश करना वर्जित है। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक करें। धन्यवाद।